गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी व्लॉग्स। और भाई आज सच्चे मॉर्निंग है, 11 बज रहे हैं और भाई स्नो है बाहर, आपको स्नो भी दिखाऊंगा। तो भाई को जो उधर है, भाई को फाइनली जॉब मिल चुकी है, इसलिए मैंने भाई का फ़ोन भी उठाया था। तो आपको दिखाता हूँ जॉब वॉब का सारा सिस्टम। तो भाई देख लो, कनाडा में बिल्कुल भी टफ नहीं है जॉब ढूंढना। मैंने इसकी जॉब ढूंढवाई है कल से इसको बोला था, कल इसका इंडीड फ़ोन में डाला है मैंने और कल से ही शुरू करवाया था, ठीक है। और भाई देख लो, इतनी जल्दी इसको आज एक ही दिन में जॉब मिल गई है। सो बस आपका रेज्यूमे अच्छा होना चाहिए। थोड़ा सा मैंने मदद की थी, बाकी अगर किसी और भाई को भी मदद चाहिए रेज्यूमे के चक्कर में, सो आई कैन हेल्प। और हाँ भाई देखो, कुछ लोग कहते हैं भाई मेरे को अपने रेज्यूमे की फोटो भेजो या प्रॉपर समझाओ। कुछ भी नहीं करना, आप बेशक इससे पूछ लो, मैं आपको खुद बता रहा हूँ हमने रेज्यूमे कैसे बनाया। भाई हमने रेज्यूमे बनाया इंडीड पे, ठीक है। थोड़ा सा आपको दिखा सकता हूँ मैं, देखो इसने ये भेजा भी है, इसका खुद का लाइक ये मेरा भाई जो यश है इसी का। तो हमें भाई इसको जाना है कुकिंग वाले उसमें ही, ठीक है। सो लाइक इसको उसी लाइन में घुसा रहा हूँ मैं, तो मेरे को थोड़ा सा नॉलेज भी है। तो इससे भाई अभी इस बंदे का नाम है, मैनेजर का नाम है क्रिस। तो भाई ये स्टोर है इसका लैंगली में, बिल्कुल पास में, यहाँ से बहुत क्लोज है, ठीक है। तो इसे यहाँ पे जाना है, बिल्कुल बढ़िया जॉब है एंड कुक की है इसकी पहली जॉब और इसे एक दिन में मिल गई है। सो हैट्स ऑफ भाई, अच्छी बात है तूने अप्लाई किया। मैं इसको थोड़ा सा प्रेशराइज करना पड़ता है। कल इसने सिर्फ 7-8 में अप्लाई किया और ये बोला मेरे को नींद आ रही, मेरे को सोना है। थोड़ा सा वैसा काम है ये यार, लाइक लगातार अप्लाई करना होता है, सारे काम करने होते हैं, बट स्टिल यू शुड डू, ठीक है। और मैं आपको थोड़ा सा जॉब के बारे में दिखाता हूँ। ये है लाइन कुक, प्रेप कुक की, तो इसने इसे सारा दे रखा है। ये मैनेजर है रिक, ठीक है। मैं एड्रेस आपको ज़्यादा दिखा नहीं सकता, बाकी माइलस्टोन्स इज अ वेरी गुड। और आपको थोड़ा सा जॉब डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ। ये भाई दोनों में मिल रही है, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम। सो इट्स ऑल अप टू यू गाइस कि आप कौन सी करनी होती है। तो अभी ये स्टूडेंट है तो ये फुल टाइम कर सकते हैं, क्योंकि ये लीगल है, अब यहाँ पे कनाडा में लीगल हो चुका है फुल टाइम भी करना। बट हाँ, मैं इसको शुरुआत में पार्ट टाइम ही करवाऊंगा, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा लोड एक एकदम से इस पर होगा नहीं, ठीक है। और साथ के साथ भी इसके कॉलेजेस वगैरह शुरू भी होंगे। ये थोड़ी सी उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में मिलता है कि भाई आपको क्या क्या करना होता है। आपको अपना क्यूलिनरी एक्सपीरियंस एक्सपैंड होगा और ये सारा सिस्टम है, सारी चीज़ें हैं। इसने अपनी लोकेशन भेज रखी है, लैंगली में है, लैंगली बाईपास। तो हमारा घर जो है बिल्कुल बाईपास के पास ही है। और ये देख लो भाई -2 रखा है, वाओ। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा ये सिर्फ -2 है, क्योंकि बाहर, अरे यार एक मिनट रुको गाइस, -5। हाँ मैं कह रहा था -2 नहीं, -5 डिग्री हो रही है, स्नो हो रही है। आई शो यू बाहर के नज़ारे। -5 डिग्री है और भाई कैसा लग रहा है, पहली बार माइनस के उस टेम्परेचर में पहुंचा है। तो घर में तो भाई 24 डिग्री है ना भाई। हाँ, घर में हमने 24 डिग्री बना रखा है, ठीक है। बाकी थोड़ा इसकी वजह से। और भाई तेरे को जॉब मिल गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड थोड़ा सब्सक्राइबर्स को टिप्स दे कि उनको भी जॉब वॉब ढूंढनी हो, आप नए कनाडा में। अभी मैं कैसे बताऊं, अभी तो मेरा इंटरव्यू ही है, तो इंटरव्यू के लिए बताऊंगा। इंटरव्यू के लिए फुल प्रिपेयर्ड, बस जिंदगी का पहला इंटरव्यू है, तो देखते हैं। हाँ भाई ठीक है। तो भाई इसको इंटरव्यू के भी टिप्स दूंगा मैं। और कल ही है इसका इंटरव्यू, कल 3 बजे बुलाया है उसने, 3:30 बजे। तो इसे थोड़ा सा नोट्स में लिख ले, क्योंकि भाई मेरे को इतना याद नहीं रहेगा। लोकेशन मैं तेरे को बता ही दूंगा और टाइमली निकल जाइयो, ठीक है। तो कल इसका इंटरव्यू 3:30 बजे। सो आके इसकी सारी पूछेंगे भी कि भाई कैसा क्या रहा सारे चक्कर, ठीक है। तो सारी बातें करेंगे इससे और आप लोगों को बताएंगे कि इंटरव्यू में क्या कुछ पूछा गया, सारी चीज़ें। तो भाई बस आज थोड़ा सा यही बताना था कि फाइनली भाई को जॉब मिल चुकी है, ठीक है। और वो भी एक ही दिन में, बहुत बहुत बढ़िया भाई, किस्मत होती है ये। और अभी देखो, इतना भी नहीं, मैं नहीं मान रहा कि भाई जॉब मिली गई है या फिर क्या होता नहीं मिले, क्या होता इंटरव्यू क्रैक ना हो या फिर इतने उनकी सीट्स भर जाए। क्योंकि आज भी वो कह रहा था इंटरव्यू के लिए हमारे पास फुल है, क्योंकि हमने उससे कॉल पे बात करी थी, ठीक है। और आप लोगों को भी सारी टिप्स दे दूंगा मैं। बाकी मैंने देखो ऑलरेडी व्लॉग बना रखा है जॉब वगैरह के बारे में, तो आप पुराने मेरे व्लॉग्स देखोगे तो आप समझ ही जाओगे। बाकी हर कोई आलसी होता है, अगर मैं भी ये व्लॉग देख रहा होता तो मैं भी भाई ऐसे इतनी वीडियोज़ में हाथ पैर नहीं मारता। तो आपको थोड़ा सा टिप्स दे देता हूँ, इसी वीडियो में बता देता हूँ। और ज़्यादा डिटेल में जाना है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके देख लेना, ठीक है। तो भाई इंडीड होता है, तो इंडीड में आपको देखो एक इजी तरीका बताता हूँ। बेशक आप बैक इन इंडिया हो, आपको अभी से जॉब ढूंढनी है, क्योंकि भाई इतनी जल्दी मिलती नहीं है, तो बस किस्मत वाली बात है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसे करते हैं सारा सिस्टम। तो मैंने अभी इंडीड का होम पेज खोल रखा है, ठीक है। एक मिनट गाइस, ये क्या हो गया, हाँ ये देखो इंडीड का ये होम पेज है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपका इंडिया में अगर आप होगे ना, तो बस आपको यहाँ पे कंट्री एंड लैंग्वेज पे जाके कंट्री चेंज करनी है। यहाँ से आप कोई भी कंट्री चूज कर सकते हो। जैसे आपने कंट्री चेंज करी उस हिसाब से, और आपको जब रेज्यूमेस बनाना है ना,
तो बस अपनी प्रोफाइल पे जाओ, प्रोफाइल पे जाओगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है, इधर आप सारा काम कर सकते हो। तो यहाँ पे अपना रिज्यूमे बनाओ, मैं ज़्यादा दिखाई नहीं क्योंकि उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है सारी, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, ठीक है। तो वहाँ से आप बना के और फिर जैसा आप रिज्यूमे बनाओगे ना उस हिसाब से बताएगा। जैसे बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल, तो हमने इसमें कुकिंग का एक्सपीरियंस डाल रखा है तो एक कुकिंग की आएगी, तो ये कुकिंग की आ गई सारी की सारी, लाइन कुक, प्रेप कुक, पार्ट टाइम्स, ये देखो सू शेफ हो गया, और हायरिंग मतलब ये सारा जो सिस्टम है ना, ये सब का सब अब ये कुकिंग से रिलेटेड आएगा। तो आपका जिसमें भी इंटरेस्टेड है ना, आप वो एक्सपीरियंस डालो इसमें, और आपका सिर्फ उसी की जॉब्स आएगी और दिखाएगा कि हाँ भाई आपने ये 8 आवर मैंने प्रेफरेंस में डाल रखी, तो 8 आवर प्रेफरेंस में है, पार्ट टाइम मैंने डाल रखा, पार्ट टाइम प्रेफरेंस में है, इतनी मेरी रिक्वायरमेंट है, तो 16 से 22 मिल जाती है। तो भाई हर एक कुकिंग में अच्छी कमाई है। और ये 16 से 22 का मतलब क्या है, इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। सो अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है, तो भाई आपको ज़्यादा पे मिलेगी, सिंपल सी बात है। और एक्सपीरियंस कम है तो भाई कम पे मिलेगी। तो जिसका एक्सपीरियंस कम है तो उसको 16 मिलेगी, और एक्सपीरियंस ज़्यादा ही है तो उसको 22 मिलेगी। और फिर ये सारे बेनिफिट्स आपको, डेंटल केयर वगैरह मिलेगा, सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगी, ठीक है। बेसिक बातें हैं, और आप लोग भी जा सकते हो इंडीड पे। और भाई बहुत इजी है जॉब ढूंढना, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि भाई कनाडा में आपको पता है। बट हाँ, आजकल भाई आपको पता है रिसेशन भी चल रही है, तो रिसेशन की वजह से थोड़ा सा टफ हो जाता है, हर किसी को जॉब नहीं मिलती। मेरे अब तक दोस्त है भाई जो मेरे साथ आए थे, उन्हें अब तक जॉब नहीं मिली है। तो देखो थोड़ा सा आपको एक रीज़न बताता हूँ उन्हें अब तक क्यों नहीं मिली और इसे इतनी जल्दी क्यों मिल गई है। बात है सारी माइंडसेट की और आपके इंटरेस्ट की। अगर आप रियली इंटरेस्टेड हो ना, तो उसे उस चीज़ को आप टाइम दो कि मेरे को जॉब चाहिए ही चाहिए, और अच्छे से अप्लाई करो, ढंग की जगह अप्लाई करो। अब यूँ है भाई मेरे को जॉब नहीं मिल रही, अपने आप को कोसते रहोगे और आप कहीं पे कुछ एफर्ट्स नहीं डाल रहे ना, तो वो भाई करते ही रहो, पर कोई फ़ायदा नहीं हो। क्योंकि भाई अगर आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे तो उनको सपने नहीं आएंगे, आप उधर अप्लाई नहीं करके आ रहे, तो भाई कैसे हायर हो जाओगे। दोस्त अपने एफर्ट्स डालो, बिना इसके कि भाई हमें अब तक जॉब नहीं मिली। तो भाई कई लोग होंगे अभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, काफ़ी टाइम से रह रहे हैं कनाडा, पर वो अब तक लाइक जॉब नहीं मिल रही उन्हें। मे बी टोरंटो के हो या फिर इधर वैंकूवर के ही हो, कहीं के भी हो, विनीपेग, एडमंटन, कहीं के भी हो आप, तो भाई ये देख लेना। अब अच्छे से खुद से इंटरेस्ट पूरा मन बना के एक बार बैठ जाओ, और भाई से पूछो इसने कितनी जॉब्स में अप्लाई करा, और सिर्फ एक का रिप्लाई है। बता भाई कितनी में अप्लाई कर लिया तूने कल से? 50। तो 50 में अप्लाई किया, एक का आया है। तो यही चक्कर है भाई, सच्ची में यही होता है। ऐसा तो है नहीं भाई आप हाईली क्वालिफाइड हो, हर एक से यस 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 आएगा। तो जितना हो सके ना उतने में अप्लाई करो, एक का तो आएगा। अरे कम से कम एक का भी नहीं आ रहा तो कम और करो, एक का तो आएगा ही आएगा। कम से कम वो मना ही कर देगा, पर आएगा ज़रूर, रिप्लाई ज़रूर आएगा, ठीक है। तो बस करते रहो जब तक आपको जॉब नहीं मिलती, बस इतना ही है। और रेज्यूमे बनाओ थोड़ा सा अच्छा, ठीक है। तो भाई आपको बता दिया मैंने कैसे रिज्यूमे बनाया, तो इसमें मैं आपको क्या ही हेल्प करूँ इससे ज़्यादा, बट थोड़ी बहुत चीज़ें मैं बता सकता हूँ। तो ज़्यादा पता करना है तो भाई इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, भाई जाके आप डीएम भी कर सकते हो, या और बात करते हैं। अब दूसरी बात यार, देखो मैं भी कुकिंग की लाइन में हूँ, अब ये भी कुकिंग की लाइन में क्यों जा रहा है? आप लोगों के मन में हो कि भाई ऐसा क्या है कुकिंग की लाइन में, कितने लोग जा रहे हैं, लाइक मैं घुसाऊँ तो अपने भाई को भी क्यों ही घुसा रहा हूँ इस प्रोफेशन में। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, भाई आवाज़ कम कर ले। तो इसका इंटरेस्ट था भाई यहाँ पे पुलिस की लाइन में, कि भाई इसको पुलिस बनना है, ठीक है। तो मैंने इसे बताया कि भाई सिक्योरिटी की जॉब है, सिक्योरिटी में जा, सिक्योरिटी के बाद ही आप पुलिस में घुस सकते हो। भाई ये यहाँ पे अलग अलग प्रोफेशन में घुसने के अलग अलग रास्ते होते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को भी पुलिसमैन बनना है, कि कैनेडियन पुलिस बनना है, तो आपको पहले सिक्योरिटी में काम करना पड़ेगा, वहाँ से आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा कि हाँ भाई हमें एक्सपीरियंस, और फिर आपका ईजी रहता है आगे जाके पीआर होने के बाद ये पुलिस वगैरह में घुसने का। तो पुलिस में घुसने के सबसे पहले तो चाहिए पीआर, तो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर। फिर इसने बोला कि भाई आगे जाके लाइक मैं करूँगा क्या, मेरी वही 9 to 5 वाली जॉब है, और भाई कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, पुलिस ही वही काम है, और इसके अलावा कुछ कर नहीं पाऊँगा। बाकी मैं एक बार इसी के मुंह से सुनो आप इसका सारा आइडिया। और फिर एक कुकिंग के मैं क्यों गया, देखो मैंने बस इससे पूछा था कि तेरी मर्जी है, और मैं आप सारी बात बताऊंगा। तो भाई पहले इसके पास चलते हैं, फिर से बातचीत करते हैं। भाई अब तेरा व्लॉग तेरा है मेरा है? भाई देखो ठीक है ये भाई, तेरा मेरे वाली बात नहीं होती, मेरा भाई व्लॉग मेरा है। भाई मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि भाई उसमें फिर वही फिक्स जॉब तो है, सरकारी है। इंडिया में सरकारी सिस्टम वाला नहीं है, यहाँ पे सारी चीज़ों मिलती है। पर फिर मैंने यहाँ पे कईयों से पूछा था, और वो सारे यही कह रहे थे कि जॉब तो सही है, पर फिर आगे जाके यूँ नहीं है कि फिक्स हो जाएगी, मतलब इनकम इतनी है तो इतनी ही है,
और फिर वही बात है, बन जाते हैं और कोई काम नहीं कर सकते, साइड बिजनेस और सिस्टम। तो हम कुछ और भी आगे के लिए सोच रहे हैं। इस वजह से फिर मैंने सोचा कि कुक में ही क्यों नहीं चलते हैं भाई की तरह इसमें। हाँ, सो आ जाओ भाई दोबारा से मेरे पास ही, ठीक है। सो इसमें क्या मेन स्कोप क्या है, इस भाई को क्या करना है, इसको करना है साइड बिजनेस साथ के साथ। तो ये कह रहा है भाई अगर एक पुलिस में घुस गया तो भाई तो देख पुलिस वालों की लाइफ नहीं होती, रात के 12-1 बजे भी फ़ोन आएगा ना तो तब भी उठ के जाना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें क्या है, इतनी ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं होती। आप जिस पोजीशन पे हायर हो उस पर कई साल लग जाएंगे और मे बी कल को कुछ आगे बढ़ो या ना बढ़ो। आप जैसे अपने इंडिया में प्रमोशन होता है 5-5 साल 10-10 साल बाद, कुकिंग की लाइन में इतना ज़्यादा लगता है टाइम। देखो कुकिंग की लाइन में भी शेफ़ बनने में भी 10-10 साल लग जाते हैं लोगों को, बट वो इतना बड़ा चक्कर नहीं है। और भाई कमाई अच्छी है, दोनों प्रोफेशन में पैसे अच्छे हैं, ठीक है। एक अपनी गवर्नमेंट जॉब है और एक अपनी प्राइवेट जॉब है। तो वो भाई आपका इंटरेस्ट के ऊपर भी होता है। तो भाई का इंटरेस्ट है थोड़ा सा खाना बनाने में। देखो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है खाना बनाना, बीइंग ट्रू, ठीक है। लाइक मैं घर पे भी कुछ नहीं बनाता, कभी कभी थोड़ा बहुत बना लेता। अब 2-3 दिन से आजकल हाँ मैं ही हाथ चला रहा हूँ अपना, तो बस मैं ही कर रहा हूँ। बाकी भाई अपना इसको भाई बहुत मज़ा आ रहा है आजकल खाना बनाने में। रोज़ कुछ ना कुछ बनाता रहता है। आज भी जैसे पोहा बनाया है, पॉपकॉर्न बना लेता है, सारे काम कर लेता है। तो इनमें क्या है भाई, तो रोटी तो बढ़िया बनाता है, कम से कम मेरी रोटी देख और अपनी देख, है ना, अच्छी है ना। तो ऊपर से क्या था कि भाई मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ, तो फिर मैंने बोला चल ठीक है भाई तेरी मर्जी है, और अगर तू इंटरेस्टेड है तो तू कर सकता है। सो बस इसलिए फिर मैंने सोचा कि भाई इतना मन है तो ये इसी में घुसा देते इसे। तो मैंने इसका बढ़िया रिज्यूमे बनाया और इसकी देखो मैंने कुछ नहीं बनाया बीइंग ट्रू, मैंने इससे बनवाया। इसने इसको जो डाउट था मैंने उसमें उसकी हेल्प करी, क्योंकि भाई अब बिल्कुल ही स्पून फीडिंग करूँगा तो वो बात बिल्कुल गलत हो जाती है। इसे खुद एक्सपीरियंस आना चाहिए, इससे सारे काम करने आने चाहिए। तो इससे खुद मैंने बनवाए, सारे काम करे और फिर अच्छे से हो गया, सब कुछ डन हो गया। गाइस बस अब देखते हैं कल क्या रहता है। कल के दिन का इंतज़ार है, बहुत खूब सारा इंतज़ार है, ठीक है। तो देखते हैं कल ये कैसा परफॉर्म करता है और फिर आप लोगों को बताएंगे भाई क्या कुछ रहता है। और भाई अब बज गए 12 ब्लॉग बनाते बनाते, ठीक है। पता नहीं 1 घंटा कैसे लग गया, लाइक लगातार ही बना रहा हूँ पर फिर बीच बीच में थोड़ा सा मैटर हो जाता है। सो बट कोई नहीं, ठीक है। अब भाई मिलते हैं कल के ब्लॉग में, क्योंकि भाई हाँ पहले स्नो दिखा देता हूँ और फिर इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। इंटरेस्टेड स्नो देखने में भी बाहर से आया स्नो दिखा के, तो थोड़ी थोड़ी मेरे को लग भी रखी है। तो बस चलो दोबारा दिखाता हूँ आपको। पहले आप यहाँ से देखो, ये दिख रही है, मस्त हो रही है। अब आप प्रॉपर यहाँ से देखो भाई, पहले तो नीचे से देखो हाल। तो भाई ये मेरे पैरों का निशान है, ठीक है। सो आगे है स्नो में दोबारा से, एंड ये देख लो गाइस, अच्छी है ना हमारी। तो भाई ये देख लो स्नो गिर गई है इतनी जल्दी, और मस्त भाई हर जगह स्नो हो चुकी है। ये देख लो भाई स्नो, ठीक है। सो भाई फॉर्म जैसी होती है शुरुआत में जब गिरेगी, अब धीरे धीरे जम जाएगी। देखो अभी बिल्कुल फॉर्म है, तो अभी जब जमेगी तो भाई बड़ा दुख आएगा। पर हाँ अभी देखो मेरी लोकेलिटी सुंदर है, बट तो जब तक नहीं जम रही तब तक भाई बहुत सुंदर लगेगी, ठीक है। सो भाई चलते और ब्लॉग को कर देते ख़त्म। सो सी यू गाइस कल के ब्लॉग में, क्योंकि अब भाई निकलना है। आज भाई दोपहर की जॉब है मेरी, तो 3 बजे निकलना है मेरे को। उससे पहले एडिटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि 10:30 बजे तक जॉब है। 10:30 बजे मैं वीडियो भी डालता हूँ, तो काम कैसे होगा अभी, क्या अभी डालनी पड़ेगी। तो स्केड्यूल कर दूंगा, तो 10:30 बजे आपके पास ऑटोमेटिकली पहुँच जाएगी, ठीक है। तो भाई मिलते हैं कल के ब्लॉग में। सी यू गाइस, टाटा बाय बाय, कल के ब्लॉग में मिलते हैं।